हो चुकी है। आज है अमावस, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आलू उबाल लिए हैं, उनको देख लेती हूँ उबले नहीं उबले, क्योंकि इनको जो है आलू की सब्जी उबली हुई आलू की खानी होती है। शुक्र उबल चुके हैं। साफ़ करनी है, तो चलो पहले आटा मार लेते हैं, क्योंकि अभी चाय बन रही है, गैस होगी गर्म। तो मेरी बुआ कहती थी कभी भी गर्म गैस को साफ़ नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता। तो इतनी देर में आटा मार लेते हैं। तुम इतने आलू छील दो, इतने में गैस साफ करके इतने टमाटर का वो तड़का ये तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुकर में मैंने दूध ले लिया है खीर के लिए। मैं जो खीर है वो कुकर में ही बनाती हूँ। लाइटर कहाँ गया मेरा। और ये भी हो रखे है मैंने चावल। तो फ्रेंड्स ये रख दिया है मैंने चावल डाल के, दूध उबला हुआ है, और दोबारा से इसको गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुकर में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हिटलर हस्बैंड जी ने बताया कि अगर उसमें गर्म करके कुछ चीज़ को भाप बना करके अगर करेंगे तो ढक्कन इजीली बंद हो जाएगा। ये हस्बैंड जी ने आलू छील दिए हैं। ये मैंने सब्जी के लिए टमाटर, अदरक और हरी मिर्च ले लिया है, और ये बना रही हूँ मैं पेठा, जो कि पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं तैयारी। तो फ्रेंड्स सब्जी तैयार कर लेते हैं। झुकना मुझे था नहीं, तो मैंने अनिल से ड्रम उठवा के काफ़ी सारा घी निकलवा लिया, ताकि उनको आगे के लिए दिक्कत ना हो। तब डब्बों में डाल लेते थोड़ा सा घी, क्योंकि मैं तो तब जल्दबाजी में ना कढ़ाई में ही निकाल लिया था घी। कढ़ाई में इतना घी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर सारा घी जो है वो उतरा उतरा हो जाएगा। कुकर में खीर बनाने से ना ये होता है, अगर सीटी आ जाए तो ऐसे दूध निकलता है। वैसे जो अगर सीटी से पहले ही गैस बंद कर दो या सिम कर दो तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब जैसे मैं और कामों में भी लगी हुई हूँ, वीडियो भी बनानी है, इसलिए ध्यान नहीं रहा। घी जो इसमें से कम कर लेती हूँ, बस पूरी पूरी के लायक छोड़ूंगी, नहीं तो सारा घी उतरा हुआ हो जाएगा। तेज पत्ते का इनको शौक चला, तेज पत्ता डाल दिया, अदरक हरी मिर्च डाल रही हूँ। बस ये सब्जी में थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ही डालूंगी। चलो अदरक भून गई है। थोड़ा सा ये टमाटर मैंने काटे हैं, आज बच्चे नहीं हैं इसलिए टमाटर काटे हैं, नहीं तो वो कटे हुए टमाटर नहीं खाते, इसलिए मिक्सी में पीस के बनाते हैं। तो तेज पत्ते तो कहाँ जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़े से टमाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। इधर मैं सोच रही हूँ इतने पेठा चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड दोबारा से जो है वो खीर की गैस ऑन कर रही हूँ मैं। इस बार जो है गैस को सिम में रखूँगी, मैं तेज़ नहीं करूँगी। वो तो हल्की सी मुझे एक सीटी टाइप की लेनी थी, तो इसलिए मैंने करी थी। तो चलिए अब पेठा चढ़ा लेते हैं। पेठे में भी फ्रेंड्स कोई मसाले नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारे घर में लाल मिर्च और गरम मसाला बहुत रेयर, जो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने नहीं खानी होती सिर्फ हम उसमें यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड पेठा छोक दिया, इधर खीर चढ़ी हुई है, टमाटर गलने का इंतजार है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। आटा में मार ली थी, तो सोच रही हूँ बीच में डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि सरिता का कुछ नहीं पता शादी वाले घर से उसको कब फुर्सत मिले आने की। चलो डस्टिंग कर लेते हैं फटाफट से। वैसे तो दीक्षा का कमरा भी करवाना था मुझे, पर वो बेचारी इतनी बिजी चल रही है। तो फ्रेंड लगभग मेरा सारा खाना तैयार है। थोड़ी सी पूरियाँ भी उतार लेते हैं, पहले गाय की
निकाल लेते हैं पंडित जी की। थाली हो चुके थे यार। चलो दीक्षा का कमरा आज साफ कर दूं, तो अनिल को बुलाया मैंने थोड़ा सामान रखवाने के लिए। सरिता आएगी तो झाड़ू पोछा कर देगी, डस्टिंग वस्टिंग थोड़ी सी मैं ही कर दूंगी दीक्षा के कमरे की। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। लो, आप सुबह चॉकलेट चुरा के लेके गए थे ऊपर छिपा के। बच्चों को तो लेकर आया हूँ। कौन से बच्चों को? और घर में कौन से बच्चे हैं? अरे मंदिर में एक बच्ची थी, मैंने कहा आने के बाद दे दूँ। तो बेटा बताना तो चाहिए, आपने चोरी चोरी चॉकलेट निकाली, अपने फ्रॉक में छिपा ली। छिपाते कब हैं? जब इंसान चोरी करता है। आप ऐसे छिपा के और भाग गए मेरे से बिना बोले ही, तो मैं समझ गई गुल्लू ने कुछ गड़बड़ करी है। मैंने जीने में देखा तो आपने चॉकलेट छिपा रखी थी मौसी की अलमारी से छिपा के। तो बैड मैनर्स होते हैं ना, चोरी होती है ये ऐसे छिपाना लेना। आपको बिना मांगे वैसी चॉकलेट मिल जाती है ना, सब लोग दे देते हैं, फिर आप चोरी कर रहे हो चॉकलेट। बैड मैनर्स। सॉरी नहीं बेटा, गलत ये आदत नहीं सीखते कि आपको पता है अलमारी में सामान कहाँ है, आपने अलमारी खोली, सामान निकाला और फ्रॉक में छिपा के ले गए। बैड मैनर्स। किसी से पूछ कर लाते थे। आपको सुबह नानू ने चॉकलेट दी थी ना, फिर आपको दूसरी चॉकलेट लेने की क्या जरूरत थी? या आप नानू को या मेरे को ये तो बोलते कि नानू हमें चॉकलेट चाहिए, नानी मुझे चॉकलेट चाहिए। आपने चुपचाप दीक्षा मासी की अलमारी से निकाली और फ्रॉक में छिपा के भाग गए। बैड मैनर्स। पीस दू? क्या है ये दिखा? क्यों बड़ी नानी की माँ क्या मिक्सी नहीं है? हाँ, मिक्सी ना खराब हो गई। खराब हो गई? हाँ। तो ये पीसना है। हाँ। बड़ी नानी माँ क्या बना रही है इसका? अरे कुछ बनाएगी ना। सर में लगा रही है अपने? हाँ। हो सकता है बाल काले करने के लिए सर में लगा रही हो नानी माँ इसको। तेरे को प्रसाद दिया था, क्या बोला तूने प्रसाद दे करके? मैंने बोला कि गाँव वाले मामू के यहाँ से आया। शाबाश, आपको तो याद रहा। आप कह रहे थे मैं भूल जाऊंगा कि गांव वाले मामू के यहाँ से आया है। लो, आप इसे खेल क्यों कर रहे हो? अरे थोड़ी सूखी, क्योंकि थोड़ी ऐसी है, क्योंकि वे बाल नानी के बाल ना, नानी को इसका कुछ करना है, बस को पीस दो ना थोड़ा सा। क्या करना है नानी ने इसका? पता नहीं क्या करना है। आप लेके आए थे, पूछ के तो आते नानी माँ आपने इसका क्या करना है। उन्हें मुझे बता, मैं उन्हें कहा कि छोटी माँ को बोलकर क्या कीजिए। और तू यहाँ पे काम ही करती रहेगी नानी माँ का? कभी नीचे से कुछ उठा के ला रही है कपड़ा, कभी नानी माँ का ये करने आ रही है। तो नानी माँ के काम करने आई है? नहीं। तो बड़ी नानी माँ तेरे से काम ही कराई जा रही है कि गुल्लू ये कर दे, गुल्लू ये कर दे। अभी आप नीचे से क्लोथ्स भी लेके आए हो ना उठा के, कोई नानी माँ का गिर गया था। आपको कैसे पता चला? आवाज आ रही थी बालकनी से मुझे यहाँ से। वो चटकी गिर गई थी, मैं लगाया था ना तो गिर गई, तो मुझे उठा कर लाना, वही उठा कर नहीं था, इसलिए मैं ही उठा कर लाई गई। अब क्या करना है, इसको ग्राइंड करूं? हाँ, थोड़ा पीस दो। गिराया किसने है टेबल पे? ये मैंने गिराया। चलो इसको थोड़ा पीस दो, फिर नानी कहेगी, बड़ी नानी कहेगी पीसा नहीं, किसी ने नहीं पीस, इसलिए आप पीस दो। जब नानी माँ का मिक्सी ठीक नहीं है तो नानी माँ कैसे पीसेगी? मेरे को ही पीसना पड़ेगा ये। लाओ इसको मिक्सी थोड़ा पीस। नानी माँ को बोल न्यू मिक्सी ले लो नानी माँ। अब नकुल मामू की शादी कर लो, उस शादी में आ जाएगी मिक्सी।
ठीक है। नकुल मामी आएगी ना, वो मिक्सी लेके आएगी अपने साथ। क्यों? अब ऐसे लेके आते, मैं भी लेके आई थी जब मेरी शादी हुई थी ना। मैं न्यू मिक्सी लाई थी अपने साथ। क्यों? लाते हैं, अब यहाँ आए हैं ससुराल में तो सामान तो लाना ही पड़ेगा। अगर ससुराल लड़के ससुराल चली जाए, लड़को यही रहते हैं। हाँ, लड़के यहीं रहते हैं, बस लड़कियाँ ससुराल जाती हैं। जैसे मेरी लड़कियों को जाना पड़ता है, लड़कों को नहीं जाना पड़ता। हाँ। लड़के यही। आप भी तो जाओगे शादी करके। हाँ? किसने बताया? आप ही तो कह रहे हो ससुराल जाऊंगी मैं शादी करके, कब? जब आप बड़े हो जाओगे। वही कितने गोल मुले है, थोड़ा पीस तो दो। ठीक, पीस रहे हैं। जाएगा? ये तंबू है, नहीं जाएगा, रख दो। ये कपड़े समेटने लग रहे हैं, इनको समेटने के लिए लगाई है ड्यूटी। सारा दिन खाली रहते हैं। नहीं जाएगा। ये सारी चादरें दिख रही है, मैंने बदली है हर कमरे की। फिर क्या तो करा ही क्या है तूने, सोई है बस। ये तंबू है, नहीं जाएगा, फटा हुआ है ये। एक और है तंबू, ये रहा। रख दो तंबू। जाना है? नहीं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज मुझे जाना है, जिनके यहाँ मैरिज है उनके यहाँ संगीत में। तो देखती हूँ शाम को जाती हूँ नहीं जाती, क्योंकि एकदम से मेरा मन बदल जाता है कि जाना नहीं जाना। और मैंने डाइट के लिए बना लिया अपना कढ़ाई पनीर और ओट्स का आटा जो वो बना दिया है, मतलब भिगो दिया है। ये रहा मेरा कढ़ाई पनीर फॉर डाइट। और ये मेरा ओट्स का आटा, थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर ले, फिर इसको इकट्ठा करूँगी एक रोटी का। ये मेरा कढ़ाई पनीर और ये मेरी ओट्स की रोटी। तो चलिए जीम लेते हैं रोटी को। फ्रेंड्स, ये बन रही है मेरी स्पेशल टी आफ्टर लंच। तो इसमें डाला मैंने पुदीना, जीरा, छोटी इलायची और अदरक। इसको उठा करके छान करके फिर पीना है। ये वाला कॉम्बिनेशन है चाय पान, तो मैंने कभी नहीं पिया, फर्स्ट टाइम टेस्ट करूँगी। तो जिससे मैंने पहले डाइट ली थी उन लोगों ने कभी नहीं दिया ये वाला कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं कितना फ़र्क आता है इससे। फ्रेंड्स, की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मज़ा आ रहा है खुशबू सूंघ करके, इतनी अच्छी लग रही है सूंघने में। अदरक के और इलायची का फ्लेवर मुझे लगता है बहुत अच्छा आ रहा है। बस ये थोड़ा सा और पक जाए तो फिर छान करके पीऊँगी। कल है मेरी दाल वाली डाइट, तो ये मैंने स्प्राउट के लिए साबुत मूंग भिगो दिया है। सुबह है दाल का परांठा और शाम को है दाल का चीला। पानी मैंने थोड़ी देर पैन में रहने दिया था कि हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा और जो फ्लेवर है वो उसके अंदर आ जाएगा पीकर। और पीने में फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। पीने में मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि अदरक इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। आशु को बुला लिया, मेरे इंजेक्शन लगना है, घर पे कोई भी नहीं ले जाए। ये देख खाली बैठे हुए, आ करके लेके नहीं गए मेरे को, बस रहने दो तुम्हारे बहाने। चल आशु। इंजेक्शन आया ज़्यादा तो मैं यहाँ आ गई हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो ये हाथ पे ड्रिप वाली सीरीज लगनी है, मुझे लगता है 2-3 टाइम लगाएंगे ये लोग इंजेक्शन। अब ये चुभेगी मेरे को, भगवान। इन्फेक्शन ज़्यादा आया तो डॉक्टर साहब ने कहा दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इंजेक्शन लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये लग रहा है मुझे इंजेक्शन। मेरी नस मिलती नहीं है, ज़रा देख लेना अच्छे से। ये तो इधर तो हाथ मोड़ने में दिक्कत रहेगी। आई राम, 5 दिन चलानी पड़ेगी। कह रहे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, 1 लाख बैक्टीरिया है।
खराब है ना। ऊपर ही है, ऊपर चले जाओ तब। ये ड्रिप 5 दिन ड्रिप चल रही है मेरे को। बस यही बोतल चढ़नी है। से ड्रिप चढ़ रही है और 5 दिन तक चढ़ेगी। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि 1 लाख बैक्टीरिया है मेरे इन्फेक्शन में। तो ये देखो फ्रेंड्स, चढ़ गई मेरे को ड्रिप। 5 दिन चढ़नी है, यानी कि 10 बोतल चढ़ेंगी सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ये देखो क्या हाल होगा मेरे हाथ। तो यहीं पे एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। 6 बजे वाला व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि व्लॉग्स थोड़े से डिले चल रहे हैं। मैंने अपनी ट्रिप वाले डाल दिए थे, बट घर वाले नहीं डाले हुए हैं। जीप ना यहाँ से ना कट गई है, बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे बताना मैं अपनी जीप पे क्या लगाऊं। ये देखो इरिटेशन हो रही है। तो मम्मी को ड्रिप चढ़ी हुई है फ़िलहाल अभी, और UTI मम्मी को हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है इसलिए। बट हमारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि इतनी क्विक बीमारी पकड़ लेते हैं कि बढ़िया रहता है सब कुछ। तो चलो इस व्लॉग को होते हैं 6 बजे वाला व्लॉग ज़रूर देखना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।